सो नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है अगेन पैराबोला की, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारे पास पैराबोला है उसके लिए हमें एक y की वैल्यू दी गई है जो कि 0 है, तो हमें बाकी की जो लिमिट्स है वो ख़ुद निकालनी है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से हम ले सकते हैं x और 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो बाउंड्रीज निकलेगी, एक होगी x इक्वल टू 0 और दूसरी होगी x इक्वल टू 1, ठीक है। सो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और यही दो वैल्यूज़ अब हमारी लिमिट हो गई है, सही है। तो ये जो पैराबोला है ये हमारे पास क्या होगा, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे 0 और 1, ठीक है। और जो हमारे पास इसका बाउंड्री है वो क्या होगा, वो होगा y इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले पहला जो है ये पैराबोला ड्रॉ करते हैं और उसके बाद आगे जाएंगे सॉल्यूशंस पे। अब सॉल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो मेन चीज़ है यहाँ पर, जो कि डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पैराबोला होगा वो 0 से 1 तक होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, सही है। तो ये हो गया हमारे पास पैराबोला और ये 0 है और ये हमारे पास 0.5 और समथिंग कुछ भी 2.5 हम लोग यहाँ पर लेंगे क्योंकि इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो हम लोग इसी इक्वेशन पे ये बनाएंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सही। तो इक्वेशंस को देख के हमेशा पैराबोला की जो है वो शेप होती है, डिपेंड करती है। अब इसके साथ हमारे पास दो जो है हमारी बाउंड्रीज आ गई है, ये इंटरवल भी आ गया है। तो चलिए इसको जो है हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूले में ऑफ वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v इक्वल टू पाई और 0 से 1 जो हमने लिमिट्स निकाली थी वो, और साथ ही साथ फंक्शन का स्क्वायर। फंक्शन क्या है, वो है x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विद d ऑफ x, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास पाई अपनी जगह पे रहेगा, 0 से 1 लिमिट अपनी जगह पे रहेगी और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2 और x और x स्क्वायर क्या होता है, x क्यूब होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा d ऑफ x। नाउ इन तीनों पे जो है हम लोग पावर इंटीग्रल जो है वो यूज़ करेंगे। पावर इंटीग्रल होप के आप सबको समझ आती होगी हम किस तरह से यूज़ करते हैं। पावर क्या है, पावर है 2 में 1 प्लस होगा तो 3 और 3 को ही डिवाइड कर देंगे, प्लस पावर है 4 में 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 और पावर क्या है x3 है, 3 में 1 प्लस होगा 4 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो गई हमारे पास लिमिट 0 से 1 एंड दैट्स ऑल। अब हम लोग यहाँ पर जो है लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और काम ख़त्म। तो मैं इसको हटा देती हूँ और इसको भी। ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू पाई, अपर लिमिट 1 है, 1 का क्यूब तो 3 होता है और माइनस ये क्या हो जाएगा 0/3, एक लिमिट हो गई, अब दूसरी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। देन माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 को कॉमन ले सकते हैं हम अगर हम चाहें, इट्स ऑन आवर चॉइस, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 0/4, ठीक है। तो सारी की सारी लिमिट्स हमने पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा। ये हो जाएगी हमारे पास 1/3 और ये तो होल 0 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ये तो 0 अपनी जगह पे। तो कैलकुलेशन हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, पाई इन सब का जो है हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या बनेगा 30, ठीक है, 30 और 3 10, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। फिर है हमारे पास 1 नहीं, फिर है हमारे पास 5 डिवाइड 30, तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया, 30 डिवाइड्स 3 10 और फिर है हमारे पास 30 डिवाइड्स 5, ये हो जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 15 नहीं 6,
गलत हो रहा है, 6 और फिर है 30 डिवाइड 2, तो ये इधर से आएगा 15, तो ये हो जाएगा -15। सही है। एलसीएम ले लेंगे, सारी की सारी काउंटिंग कर लेंगे। ये मैंने आज इधर गलती से लिख दी, वरना और कभी मैं नहीं लिखती। तो ये हो जाएगा पाई और 10, 6 और 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 30 और हमारे पास वैल्यू क्या आई है, पाई बाय 30। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो चुका है जो कि है पाई बाय 30 क्यूबिक। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हम लोग, और यहाँ पर हमें जो है एक कर्व की इक्वेशन दी गई है जिसकी लिमिट हमें 0 से π/2 गिवन है, और उसका जो इंटरवल की जो बाउंड्री है वो हमें 0 दी गई है। यानी यहाँ पर हम लोग एक कर्व बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा जो कर्व है ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है हमें, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि 0 से π/2, तो ये होता है 0 और ये होता है π/2, ये होता है हमारे पास पाई, ये होता है 3 π/2, ठीक है। तो ये सारा हमें कुछ बोला है कि एक जो है हमारे पास कर्व होगा जो कि 0 से π/2 में होगा, और उसकी बाउंड्री कहाँ होगी, ये रही y = 0, ठीक है। तो ये है हमारे पास कर्व। अब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे द गिवन इक्वेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ, आप भी इसको ड्रॉ कर लीजिए साथ में, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता हो कि हम लोग जो है यहाँ पर किस तरह से चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब है हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला वही पुराना, पाई। अब यहाँ पर जो हमारे पास बाउंड्री होगी वो क्या होगी, 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2। फंक्शन क्या है हमारे पास, cos x होल स्क्वायर विथ d ऑफ x, एंड दैट्स ऑल। अच्छा, cos और cos स्क्वायर विल बी कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल। 0 से π/2 ये हो जाएगा cos ऑफ x d ऑफ x। अब हमें पता है कि cos का इंटीग्रल क्या होता है, तो क्या होता है, sin ऑफ x होता है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे पाई sin ऑफ x, लिमिट है 0 से π/2, बस ख़त्म बात। अब लिमिट पुट करेंगे, पाई हमेशा बाहर रहेगा, sin π/2 माइनस 0 sin 0। अच्छा, हमें पता है कि जो sin π/2 होता है वो क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप कैलकुलेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है वो टेबल भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin 0 0 ही होता है, और पाई हमने बाहर कॉमन लिया था, तो ये हो जाएगा v = पाई। और हमारे पास पाई क्यूबिक मीटर जो है, सॉरी पाई क्यूबिक जो है हमारे पास वॉल्यूम है ऑफ द गिवन इक्वेशन। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर अगर हम देखें हमें सीकन गिवन है एक कर्व लाइन, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे, x की हमें दो लिमिट्स यहाँ पर गिवन है, π/4 और -π/4। अगर हम लोग π/4 को देखें तो वो हमारे पास कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे पास समथिंग 0.6 और 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा समथिंग 0.8, ठीक है। और हमें गिवन है वैल्यू -π/4 जो कि सेम होगी एज यहाँ पे 0.8, ठीक है। अब ये कर्व लाइन है और हमें बोला है कि y जो होगा वो 0 होगा, ये रहा y 0। अब ये जो कर्व लाइन है ये यहाँ से शुरू होगी हमारे पास और यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास मैच होगी, ठीक है। दिस इज़ द y = secant ऑफ x। सही लिमिट्स है। कर्व लाइन को जो हमने एरिया बनाया है उसको आपने शेड कर देना है। मैं बार बार नहीं बोल रही, तो आप लोग जो है इसको भूलिएगा मत, इसको आपने शेड ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास शेडेड एरिया। नाउ इसको फाइंड करेंगे, देखते हैं हमारे पास वॉल्यूम क्या निकलता है। तो चलिए वॉल्यूम की तरफ चलते हैं और इसको हटाते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला वही है पाई, और यहाँ पर लिमिट क्या है, -π/4 से π/4, ठीक है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है सीकन ऑफ x का होल स्क्वायर विद d ऑफ x। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -π/4 से π/4,
और सीकंड स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ का इंटीग्रल देगा, सीकंड स्क्वायर ऑफ एक्स हमें इंटीग्रल देगा टेंजन का। टेंजन ऑफ एक्स लिमिट वही रहेगी -π/4 से π/4। ठीक है, तो चलिए इसमें लिमिट पुट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पाई अपनी जगह पे, टेंजन -π/4 माइनस टेंजन π/4, इधर π/4 फिर -π/4। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टेंजन π/4 हमें क्या वैल्यू देता है, 1 देता है, माइनस और टेंजन -π/ जो है हमें क्या देता है, -1 वैल्यू देता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, पाई को बाहर निकाल दे, v इक्वल टू 2π एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है वॉल्यूम आ क्या है, वॉल्यूम क्या है, v इक्वल टू 2π क्यूबिक एंड दैट्स ऑल। होप के सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।